नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी जी के हाई वेटेज सब्जेक्ट होता है। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सब पीवाईक्यू क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है दोस्तों। कर्क रेखा एमपी के कितने ज़िलों से गुजरती है? तो एमपी में जो है 14 ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है। और राज्य पूछे तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हीरा उत्पादन में एमपी का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम है। और पन्ना ज़िले में हीरे का उत्पादन होता है। मझगांव खदान यहाँ की फेमस है पन्ना की हीरे के लिए। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बारहसिंगा है। और कई बार इसकी प्रजाति भी पूछ लेता है एमपीजीके के अंदर, तो आपको याद रखना है ये बेडरी प्रजाति का होता है। और इसका शुभंकर है भूरसिंह द बारहसिंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक जो है अनूपपुर ज़िले में पड़ता है अमरकंटक। ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। और ज़िला पूछ ले तो अनूपपुर। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू को मैंने वन लाइनर क्वेश्चन पैटर्न में लिया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों भीमबेटका जो है रायसेन में स्थित है और ये अपने शैल चित्रों के लिए फेमस है। भीमबेटका जो है कई बार पूछ लेता है कि किस ज़िले में स्थित है, तो आपको याद रखना है रायसेन में स्थित है और शैल चित्रों के लिए फेमस है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आप अगर आखिरी तक वीडियो में रुकोगे तो आपका एमपीजीके जो है 50% पीवाईक्यू जो है आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चनों में से आपको जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एमपीजीके अभी फ़िलहाल में हाई वेटेज सब्जेक्ट बन चुका है, 25 नंबर का हो चुका है। तो आपको इसे पढ़ना ज़रूरी है। और एमपी के आप किसी भी एग्ज़ाम दो तो एमपीजीके में आपको पास करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो शैल चित्रों के लिए और ये रायसेन में स्थित है। देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों अगर एमपी में हीरे की बात की जाए तो आपको याद रखना है पन्ना। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है और ये कोयले के लिए फेमस है, कोयला खदानों के लिए सिंगरौली। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर किस नदी पर बना है? तो आपको याद रखना है ये शिप्रा नदी पर बना है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुना के अंदर है, ग्वालियर संभाग में आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो उमरिया में स्थित है दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उमरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है? तो दोस्तों इंदौर जो है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों सोयाबीन का जो है ये मालवा क्षेत्र है, काली मिट्टी के लिए फेमस है, जहाँ पर इंदौर, देवास, रतलाम, अलीराजपुर ये सब क्षेत्र आते हैं। उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग दोनों मिलकर मालवा क्षेत्र है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है चंबल नदी की उत्पत्ति पूछ ली जाती है तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है ये, जाना पाव पहाड़ी। अगले पैटर्न की ओर चलते हैं दोस्तों हमारे पीवाईक्यू के लिए। और ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में एमपी के पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा आखिरी तक के देखना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला गेवाल, इनका नाम याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश की पहली गवर्नर थी सरला गेवाल। राष्ट्र का एकमात्र यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल कौन सा है?
तो खजुराहो के जो स्मारक है ना दोस्तों, ये प्राकृतिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 3 साइटें हमारे एमपी में, एक सांची का स्तूप, खजुराहो और भीमबेटका। आपको याद रखना है इन तीनों को। ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। और आपने छत्रसाल का नाम सुना होगा, ये भी इन्हीं के वंश के थे। देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अमरकंटक में है। अमरकंटक बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। यह नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। तांबे की खदानों के लिए फेमस है। तो बालाघाट की मलांजगंज जो खदान है दोस्तों, ये तांबे के लिए फेमस है। तांबा आए या आए मैग्नीज, तो आपको बालाघाट याद रखना है। और जो तांबे की खदान है मलांजगंज, ये बालाघाट में है। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। तो छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। अगला पीवाईक्यू हमारा, राजा भोज का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों परमार वंश के थे राजा भोज। राजा भोज परमार वंश। अगला पीवाईक्यू हमारा, ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ज़रूरी है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन द्वारा कराया गया था। ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन द्वारा कराया गया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये उज्जैन जिले में स्थित है और उज्जैन संभाग भी है दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारे और पीवाईक्यू। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है दोस्तों? तो ये नीमच इटावा में स्थापित है सौर ऊर्जा परियोजना, नीमच इटावा। रातापानी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको एमपी के सभी टाइगर रिजर्व पढ़ लेना है और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों रायसेन जिले में जो है रातापानी टाइगर रिजर्व है। प्रसिद्ध मांडू परियोजन स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों मांडू जो है मध्य प्रदेश का एक फेमस पर्यटन स्थल है और इसके पुराना नाम तो था सादियाबाद था और इसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर भी कहा जाता है। दोस्तों मांडू एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसका जो पुराना नाम था सादियाबाद था और इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। जंगल बुक की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जंगल बुक। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है आपको, चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है चित्रकूट। उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर बना है धुआंधार जलप्रपात। अगला पीवाईक्यू है हमारा, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो महेश्वर थी, महेश्वर। कबीर घाट और कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दोनों जो है कपिल धारा और कबीर घाट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये अमरकंटक में स्थित है और अमरकंटक जो है नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। चलते हैं अगले पीवाईक्यू की ओर हमारे। दोस्तों अगला पीवाईक्यू हमारा एमपीजीके का, मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? सफ़ेद शेरों की भूमि जो है रीवा को कहा जाता है। देश का पहला डेटा पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका को यूनेस्को धरोहर कब शामिल किया गया था? तो 2003 में जो है भीमबेटका को शामिल किया गया था और 1986 को जो है ये खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया था 1986 में। और 1984 के अंदर जो है सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालिदास एकेडमी स्थित है दोस्तों, तो ये उज्जैन के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब और इसको जो है 2013 में राजकीय खेल बनाया गया था।
एक पुरस्कार दिया जाता है मलखम्ब के अंदर, प्रभात जोशी। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों मालवा क्षेत्र में मटकी बनाया जाता है और बुंदेलखंड में राई। प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जब भी आप सुनो तो आपको होशंगाबाद याद रखना है, जिसका नाम बदलकर अभी नर्मदापुरम हो चुका है, होशंगाबाद। तानसेन का मूल नाम था तो रामतनु पांडे था दोस्तों। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे और ये ग्वालियर से संबंधित है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, उमा भारती जो थी ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री थी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले PYQ की ओर। राज्य का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है? तो याद रखना है आपको, बालाघाट जो है सबसे ज़्यादा जंगल वाला ज़िला है। एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी जगह विक्रम पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार ये सब खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। देश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्ज़ाम में। तो आगर मालवा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है, भारत का पहला गो अभ्यारण्य है आगर मालवा में। ओरछा का प्रसिद्ध राजा राम मंदिर बनवाया था, तो ये मधुकर शाह द्वारा बनाया गया था ओरछा का राजा राम मंदिर। और ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो कान्हा किसली था और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है बारासिंगा के लिए भी जाना जाता है, कान्हा किसली। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला है, तो सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी रहते हैं ये धार जिले में रहते हैं। मंदसौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है शिवना, मध्य प्रदेश की शिवना नदी, मंदसौर शिवना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक संतरा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आगर मालवा है। आगर मालवा गो अभ्यारण्य के लिए भी फेमस है और संतरा उत्पादन के लिए भी फेमस है। अलाउद्दीन का संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये मैहर में स्थित है, और मैहर जो है मध्य प्रदेश का एक नया जिला है, 2023 में बना है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो 55वां जिला है वो मैहर ही है, और ये माँ शारदा के मंदिर के लिए भी फेमस है। प्रसिद्ध मांडू को कहा जाता है? तो मांडू को जो है आनंद नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। और पूछ लेता है एग्ज़ाम में कई बार, ये क्वेश्चन भी बनता है कि मांडू का पुराना नाम। तो आपको याद रखना है सादियाबाद। सादियाबाद मांडू का पुराना नाम। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और आपको MPG के साइंस सभी के मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं हमारे अगले PYQ की ओर। दोस्तों चलते हैं अगले PYQ की ओर, और आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में शहीदों का ज़िला कहा जाता है? तो खरगोन को। खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1986 में। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला गेवाल। ये क्वेश्चन पहले भी हमने रिपीट किया है, सरला गेवाल। और मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो उमा भारती, और पुरुष मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो रविशंकर शुक्ल। देश का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। और डेटा पार्क की बात की जाए तो भोपाल में। तवा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो तवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखम्ब है, और प्रभात जोशी पुरस्कार मलखम्ब से संबंधित है। 2013 में जो है मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान है? तो ये मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है जो किशोर कुमार का जन्म स्थान है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक है दोस्तों। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क है? तो गुना के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार MPPSC और MP पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मसाला पार्क किस ज़िले में स्थित है? तो गुना में। राजा भोज का संबंध किस राजवंश से है? तो राजा भोज जो है परमार राजवंश से है। राजा भोज परमार राजवंश है। और भोपाल से भी ये संबंधित है, भोजताल झीलों की नगरी भोपाल।
याद रखना है आपको मेन चीज़, राजा भोज परमार वंश। चलते हैं अगले PYQ की ओर। दोस्तों ये सभी PYQ जो है आपके रिवीजन के काम आएंगे। जब भी आप MP GK की कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश में मसाला पार्क स्थापित है तो गुना में। राजा भोज का संबंध किस राजवंश से है? तो परमार राजवंश से। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, उज्जैन में। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं टोटल तो 230 है, लोकसभा सीटें 29 है और राज्यसभा सीटें जो है 11 है दोस्तों। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या है? तो महेश्वर थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी। इंदौर की राजधानी महेश्वर। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। तानसेन ग्वालियर घराने से संबंधित है और रामतनु पांडे देश का पहला जिला संग्रहालय है। दोस्तों हीरा संग्रहालय जो है ये पन्ना के अंदर स्थित है और गुप्त काल से संबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। यह सतपुड़ा श्रृंखला में आती है धूपगढ़ और महादेव श्रेणी में आती है। मांडू का प्रसिद्ध नाम है तो दोस्तों मांडू का प्रसिद्ध नाम है सिटी ऑफ जॉय, सादियाबाद। रानी दुर्गावती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गोंडवाना क्षेत्र से है रानी दुर्गावती। भोपाल गैस त्रासदी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। अर्जुन सिंह इस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण ही ये गैस त्रासदी हुई थी, गैस रिसाव के कारण। तो मेन यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछा है तो अर्जुन सिंह आपको याद रखना है। और याद रखना है 1984 के अंदर ये हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। चलते हैं अगले PYQ की ओर। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी ली गई है जो MP GK में कई बार पूछी जाती है। तो चलते हैं इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्राचीन राजधानी है वो त्रिपुरी थी। ओरछा शहर पूछा जाता है राजा राम मंदिर तो रुद्र प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी, राजा रुद्र प्रताप सिंह ओरछा। और ये निवाड़ी जिले में आता है मध्य प्रदेश के ओरछा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान तो वाराणसी है, काशी भी बोला जाता है जिसको। भोजशाला मंदिर स्थित है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में है और राजा भोज ने इसे बनवाया था। भोजशाला मंदिर का निर्माण पूछा है। दोस्तों हम नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन पहले संस्कृति और कला पर्यटन के बारे में पढ़ लेते हैं। भरूच का स्तूप की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1873 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? किस शैली में बने हैं? तो नागर शैली में बने हैं और चंदेल राजाओं ने बनाया था इन्हें। ग्वालियर का किला का उपनाम है दोस्तों तो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। किलों का रत्न कहा जाता है, ये सभी इसके उपनाम है। सांची का स्तूप किसने का बनवाया था? तो आपको मालूम है अशोक ने, सम्राट अशोक ने। देश का पहला डेटा सेंटर इंदौर में है। थोड़ा नदी और जलप्रपात के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ नदियों के बारे में भी जान लेते हैं हम। मध्य प्रदेश की नदियाँ तो चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ये इंदौर के पास में है जाना पाव पहाड़ी। बेतवा नदी निकलती है कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। जिला पूछ लेता है कई बार तो अनूपपुर आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और थोड़ा दो है दोस्तों, ऊपर कुछ चीज़ें हमारी छूट गई थी ऊपर के टॉपिक में से। तो सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। डेटा पार्क की बात की जाए तो इंदौर में है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक दो है दोस्तों, ये उज्जैन जिले में माना जाता है। और मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। मलाजखंड खदान दोस्तों तांबे के लिए फेमस है और बालाघाट में स्थित है। आपको मैंने इसके पहले भी बताया था मलाजखंड खदान ये तांबे के लिए फेमस है। बीड़ी उद्योग जबलपुर, बीड़ी उद्योग का केंद्र है जबलपुर। जनजाति और लोक नृत्य के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो भील जनजाति की जो उपजाति है भिलाला पटालिया, और भील जनजाति जो है मूल रूप से ये मालवा क्षेत्र में रहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील है और दूसरे नंबर की गोंड। भगोरिया महोत्सव है जो भील जनजाति में बनाया जाता है। और मालवा क्षेत्र में दोस्तों मटकी लोक नृत्य भी फेमस है। थोड़ी जानकारी देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा से कितने ज़िले गुजरते हैं दोस्तों?
तो 14 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। और अगर राज्य पूछ ले भारत में तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, धूपगढ़ जो है महादेव पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। और जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और ये बारहसिंगा जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है और बेडरी प्रजाति का है दोस्तों। भोपाल की इस त्रासदी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। अगला जब हम सेक्शन बनाएंगे, अगला मॉडल पेपर बनाएंगे, तो इसके अंदर MPGK की और ज़्यादा PYQ क्वेश्चन को ऐड करेंगे। धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं।